इस समय चुनाव का दौर चल रहा है। मध्य प्रदेश में आगामी 17 नवंबर को चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों के प्रत्याशी जोर शोर से अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। न केवल प्रत्याशी बल्कि उनके परिजन भी क्षेत्र में घूम घूम कर अपने परिजनों के लिए वोट मांग रहे हैं। किसी की मां, किसी की पत्नी, किसी के बच्चे, सभी इस समय मैदान में दौड़ रहे हैं। ऐसे ही एक प्रत्याशी हैं भिंड में कांग्रेस से चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी। उनके पुत्र हैं भरत सिंह चतुर्वेदी। भरत का ये पहला चुनाव है जब वो अपने पिता के लिए वोट मांगने मैदान में उतरे हैं। भरत की शिक्षा विदेश में हुई है, हायर एजुकेशन विदेश में हुई है। लंदन में भी उन्होंने एक चुनाव लड़ा और उसे जीता भी। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से वो अपने उस अनुभव का फ़ायदा अपने पिता के लिए लेने वाले हैं। धन्यवाद भैया। सबसे पहले तो मैं हेडलाइंस टुडे 24 को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करूंगा कि आपने इस चीज़ को पहचाना। चुनाव का माहौल सिर्फ देखिए, चुनाव अकेला प्रत्याशी नहीं लड़ता। प्रत्याशी अपने परिजनों, अपने कार्यकर्ताओं और अपने सभी एक बड़े परिवार के बल पे ही टिकट लेकर आते हैं और चुनाव लड़ते हैं। पिताजी का टिकट कांग्रेस पार्टी ने उन पर दोबारा अपना विश्वास जताया है। हमारे परिवार सिर्फ 5-8 लोगों का परिवार नहीं है। हमारा परिवार 3 पीढ़ी से चली आ रही जनसेवा में जो बना संयुक्त परिवार, जिनके लिए हम दिनों रात खड़े रहते हैं और वो बदले में प्रेम सम्मान से हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। जी, ये बात सत्य है कि ये मेरा पहला चुनाव है जब मैं इतना इन्वॉल्व हुआ हूँ। कोरोना के समय से मैं कंटिन्यू भिंड में ही रह रहा हूँ। उससे पहले जब 16 वर्ष का था तब इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, वहाँ PPE फिलोसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ने गया। हमारे बाबा 1955 में लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने। मेरा बचपन से एक सपना था, एक मन था कि मैं जब यूनिवर्सिटी में पहुंचूंगा तो चुनाव ज़रूर लड़ूंगा। अब मुझे नहीं पता था कि मैं यूनिवर्सिटी के लिए विदेश चला जाऊँगा, सिर्फ अपनी काबिलियत चेक करने के लिए कि मेरी बात वहाँ के लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते, क्या मैं अपनी बात उनके सामने सही तरीके से रख पाता भी हूँ कि नहीं रख पाता हूँ। मैं 17 साल का था, सेकेंड ईयर अपनी यूनिवर्सिटी के सेशन में था। तब मैंने वहाँ स्टूडेंट ट्रस्टी का चुनाव लड़ा जो मैं जीता। मेरा काम उन लोगों ने बड़ा एक्सेप्ट किया, अप्रिशिएट किया। उस आधार पे 3rd ईयर में 2018 में मैं स्टूडेंट प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, जो प्रभु की कृपा से और वहाँ के सभी साथियों की उनके साथ से वो भी हमने सक्सेसफुली जीता। तो अभी उस चुनाव का जो वहाँ चुनाव आपने जो जीता, और चुनाव में पहले जो चुनाव होते थे और अभी के चुनाव एक डिजिटल युग है, इसमें चुनाव का जो लड़ने का तरीका है वो पूरी तरह चेंज हो गया। तो आप किस प्रकार से इसको देखते हैं और किस प्रकार से उसको एप्लीकेशन यहाँ अप्लाई कर रहे हैं? जो मेरा मानना है, फाउंडेशन होती है हर चुनाव या किसी भी प्रोग्राम की कम्युनिकेशन। आप अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं। आज आप हमारे सामने एक एंड्रॉयड फ़ोन लेकर ये हम इंटरव्यू कर रहे हैं। आज से 5-8 साल पहले ये बड़ा कैमरा हुआ करता था। उससे भी 15-20 साल पहले ये सिर्फ एक नोटपैड हुआ करता था जो लोग लिखते थे, फिर टाइप होकर अखबार में प्रिंट होता था। डिजिटल युग हमारे सामने है, आज की सत्यता है। आदमी सबसे ज़्यादा समय अपने जीवन का आजकल अपने मोबाइल फ़ोनों, दुर्भाग्यपूर्ण अपने मोबाइल फ़ोन्स पर यूज़ कर रहा है। पर एक बात सत्य है, ये सिर्फ एक माध्यम होता है। डिजिटल युग सिर्फ एक माध्यम है। आप बात क्या कहना चाह रहे हैं वो आज भी वही है जो 20 साल पहले लोग सुनते थे। उसका प्रकार बदल गया है। यूनिवर्सिटी में मैंने वही किया जो आज मैं यहाँ कर रहा हूँ। डोर टू डोर यहाँ एक घर में जा रहा हूँ। जो बड़े पुराने परिचित लोग हैं, आदरणीय लोग हैं, उनका आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के लिए मांग रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में भी मैंने अपने स्टूडेंट्स जो मेरे साथ के थे, जो दोस्त थे, उनके घरों में गया, लाइब्रेरीज में उनसे मिला। जो मेरे बड़े बड़े लेक्चर्स होते थे उसमें हम अपने प्रोफेसर से अनुरोध करते थे कि लेक्चर के पहले 5-8 मिनट हमें दे दिए जाएँ ताकि वो अपनी बात लोगों तक शेयर कर पाएँ। सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं, मुद्दे बहुत अलग अलग हैं। एक बात सत्य है जो मैंने पिछले 4 साल में यहाँ जानी, वो ये कि हम बहुत पिछड़ गए हैं। भिंड हमारा है जैसा है, इसको सुधार करने के लिए आपको और हमको ही सही निर्णय लेने पड़ेंगे। 10 वर्ष पूर्ण मैं सुनता था कि भिंड और मुरैना में एक भाईचारे का संबंध था। मुरैना को बड़ा भाई, छोटा भाई कहा जाता था, भिंड को बड़ा भाई कहा जाता था। आज हमारा पूरा व्यापारी वर्ग, हमारे यहाँ के लोग सत्यता जान रहे हैं कि हम कितने पीछे आ गए हैं।
मुरैना इटावा तो छोड़िए, आज हमें एक नए ज़िले, छोटे ज़िले दतिया से भी गया गुजरा माना जा रहा है। और अगर आज हमने सही चुनाव नहीं किया, जो ये बात यहाँ के लोग मुझे बता रहे हैं, आज हमने सही चुनाव नहीं किया तो हम और अंधकार की तरफ जाते रहेंगे। हमारा नेतृत्व अगर सहज, कुशल और स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, कठोर नहीं रहा, ये हमारा दुर्भाग्य था कि पिछले 10 वर्ष में हमारा नेतृत्व कठोर नहीं था, तो आज सैनिक स्कूल भी हमारे ज़िले से इतर चला गया और मेडिकल कॉलेज भी हमारी मुख्य सदर से इतर चला गया, जिसकी सबसे मूल ज़रूरत इस सदर को ही थी। आपके सवाल का जवाब यही है कि मुद्दे अलग अलग हैं, डिजिटल युग का माध्यम है, हम अपनी बात साफ शब्दों में ऐसे तरीके से कि जिन लोगों को चुभनी चाहिए चुभे, क्योंकि चुनाव जो नेता लड़ता है, जो प्रत्याशी लड़ता है, उसको कहीं ना कहीं लोगों के दिलों तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए, और अगर वो अपने शब्दों का सही चयन नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें फेल हो। एक चुनावी प्रशासन था आपका, उसमें आपने बोला था कि हम सभ्य हैं लेकिन डरपोक नहीं, उससे क्या आशय है? नहीं, मैंने ये कहा था कि हम सरल लोग हैं, हम झुकने वाले लोग हैं आदर सम्मान के सामने, पर हम दबने वाले लोग नहीं हैं। इन रगों में भी चंबल का ही खून है। हमारे यहाँ इस सदर में एक भय का वातावरण जगह जगह देखा गया, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, और मैक्सिमम लोग इस बात से परेशान हैं, और वो डरे इस बात के लिए कि साहब मैं आउट नहीं होना चाहता, मैं ओपन नहीं होना चाहता, नहीं तो मुझे भी टारगेट कर लिया जाएगा। तो इसका आशय सिर्फ ये है कि हम सरल लोग हैं, हम सिंपल लोग हैं। वज़नदारी और टेररिज्म में हम थोड़ा फ़र्क करते हैं। इसका आशय ये है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, मैंने एक जगह ये कहा भी था, और ये बात मेरे दिमाग में काफ़ी समय से थी, कि अगर कुछ लोगों ने ये अपना एक टेंडर लेकर रखा है, ये ठेका लेकर रखा है कि वो इस ज़िले को, इस सदर को अंधकार की तरफ ढकेलेंगे, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं इस शहर को साफ़ करूँगा, भले ही वो आतंकियों से हो, भले ही वो भ्रष्टाचार से हो, क्योंकि देखिए मैं 25 वर्ष की आयु का हूँ, मेरी कोई बहुत बड़ी मजबूरी नहीं थी कि मैं 4 साल पहले सीधा भिंड आ जाता। आपने जैसे बताया, इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहा था, वहाँ मेरे पास काम करने के भी मौके थे, पर मैं सीधा भारत आया, और भारत में भी पर भैया कोई ये पॉइंट नहीं था कि मैं सीधे भिंड आऊँ। मन करता तो मैं कहीं बड़े शहर में भी रहता, दिल्ली, बम्बई, भोपाल, ग्वालियर, पर मैं भिंड रहा, यहाँ की अपने लोगों को पहचान रहा हूँ अभी भी, और मैं ख्याल रहा हूँ मैं पहचानूँगा। बस इस चीज़ के लिए कि पिछले 4 साल मैंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है यहाँ, और अब जब चुनाव का समय है, अब जब बोलने का समय है, तो मैं लोगों तक वो सही बात, सही पॉइंट पहुँचा रहा हूँ ताकि उनको यहाँ अफेक्ट हो। क्या मुद्दे हैं जो आप लोगों के आगे चुनाव अगर जीतते हैं या जो भी परिणाम रहते हैं, आगे भिंड के लिए किन मुद्दों पर काम करना चाहते हैं? देखिए, मैं दोबारा एक बात रिपीट करूँगा, एक फाउंडेशन हमें सेट करनी पड़ेगी। हर मुद्दा तभी सक्सेसफुल है, हर मुद्दा, हर पॉइंट तभी सही तरीके से एप्लीकेबल है जब तक हम ये भय, डर का माहौल ख़त्म नहीं कर देंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि हमें इस सदर को खुशहाल बनाना है। हमारे यहाँ कुछ IAS अफसरों के उदाहरण दिए गए कि जब उनका कार्यकाल रहा तब लोगों के समय एक खुशहाली का माहौल रहा, डर का माहौल ख़त्म हो गया। एक डुओ चला था, एक IPS और IAS ऑफिसर्स का। मेरा ये मानना है कि हम ये डर, भय का माहौल जैसे ही ख़त्म कर लेंगे, आप जो प्लान लाएंगे, जो मुद्दा लाएंगे भिंड के लिए, वो सक्सेसफुल होगा। इसमें एक पॉइंट जो मेरे जो बहुत समीप है, वो ये है कि हमें यहाँ की यातायात सुविधा सुधारनी है, यहाँ की व्यवस्था सुधारनी है। हमारे यहाँ भिंड में जी हाँ एक रेलवे स्टेशन है, पर मैं आप ही से पूछता हूँ कि क्या वो थोड़ी बहुत भी यूटिलिटी है उसकी? खाना पूर्ति के लिए सिर्फ एक ट्रेन इंदौर जाती है। जो मेजर सुविधा होनी चाहिए वो ये कि हम यातायात बड़े शहरों से लिंक करें। आज हमें भिंड के बाहर कहीं जाना होता है तो 4 पहिया गाड़ी, 2 पहिया वाहन या बस के अलावा और कोई साधन नहीं है। हम जैसे ही यातायात सुधारेंगे, यहाँ रोज़गार के साधन बढ़ेंगे। जो मेरे नौजवान साथी हैं जो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं पिछले काफ़ी लंबे समय, जो इस वातावरण के शिकार हो गए हैं, उनकी भी ये गलती नहीं है। तो हमें 3-4 फाउंडेशनल चीज़ें
ग्राउंड की चीज़ हम सुधारेंगे तो अपने आप ही जो मुद्दे आप बताना चाह रहे हैं, जो मुद्दे जिन मुद्दों से पिताजी के साथ ही पिताजी इस चुनाव में उतरे हैं, कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश में उतरी है, वो सभी मुद्दे 100% एप्लीकेबल रहेंगे, जिसमें बेरोजगारी, यातायात की सुविधा और सुरक्षा मेरे लिए पहली प्राथमिकता है। तो ये थे भरत सिंह चतुर्वेदी, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी, पूर्व मंत्री, 4 बार के विधायक रहे और उपनेता प्रतिपक्ष रहे। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी के सुपुत्र पिता के साथ पूरे मनोयोग से मैदान में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अब परिणाम जो भी हो, वह अपना कार्य पूरी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। परानिधेश भारद्वाज, हेडलाइंस टुडे 24।